Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the function of lipids. In this lecture, we will discuss about the fatty acid. क्योंकि जब हमने लिपिड कवर किया था उसी में मैंने बताया था कि पर्टिकुलरली जो आपको लिपिड्स हैं वो बहुत सारे किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड से। तो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होते हैं हमारे फैटी एसिड। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब, एक ऐसा एसिड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। और उसमें भी हम देखें तो ये मिलकर बने थे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से। मैंने इंट्रोडक्शन जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था ना लिपिड्स का, क्लासिफिकेशन का, उसी में बताया था कि इट इज़ दी ऑर्गेनिक एसिड मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। फिर से वर्ड को तोड़ो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब एक ऐसी चैन होगी, लॉन्ग होगी, किस किस से मिलकर बनी होगी वो चैन, आपके हाइड्रोजन और कार्बन से। और उसी चैन के एक एंड पर विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड आपकी एक हाइड्रोकार्बन की चैन होगी, इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन, और इसके एक एंड पर क्या अटैच्ड होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं COOH, इस तरीके से COOH। तो ये रही आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो जो पर्टिकुलरली फैटी एसिड है ना, इसमें ऐसे कार्बन बेरीज कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो जिसका कार्बन का नंबर है 2 से लेके 28 तक है ना, आप बोल सकते हो 30 तक बेरीज कर सकता है, मोस्टली इन्हीं के बीच में रहता है। खैर अगर हम और बात करें तो फैटी एसिड में 28 या 30 से ज़्यादा भी कार्बन हो सकते हैं, बट जनरली जो चैन रहती हैं इतनी ही रहती हैं। आप 4 से लेके 28 के बीच में बोल सकते हो कि 4 कार्बन से लेके 28 कार्बन तक। इसके बाद तो ये रही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और किसी भी एक एंड पर कार्बोक्सिलिक आपका ग्रुप हो गया, तो ये रहा हमारे एक फैटी एसिड। आगे देखें, सो दे आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। मैंने बोला ही है कि इन्हीं से मिलकर आपका लिपिड बन रहा, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअल में इसके हम 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला जो होगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। आप बॉन्ड्स भी बोल सकते हो कि कैसे बॉन्ड हैं पर्टिकुलरली इन फैटी एसिड के बीच, किस तरीके से आपस में जुड़े हैं। इसके अलावा एक और हम क्लासिफिकेशन देखेंगे दैट इज डिपेंडिंग अपॉन नीड। आप ज़रूरत के हिसाब से बोल सकते हो कि हमारे लिए जो ज़रूरी हैं, जो इसेंशियल हैं तो इसेंशियल फैटी एसिड, जो नहीं है तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब क्या, ये रही हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन। अब इस चेन में मान लो कि एक हमारा ऐसा फैटी एसिड है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, किसके बीच में, कार्बन के बीच में। तो एक हमारा यहाँ पर रहेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, दे हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम है ना, यही आप समझ लो, ये पर्टिकुलरली किसका एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। यहाँ आपको कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर हम इनकी स्टेट की बात करें एट द रूम टेम्परेचर, तो ये पर्टिकुलरली दे आर सॉलिड इन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आपका पाल्मिटिक एसिड है, ल्यूरिक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, मायरिस्टिक एसिड है। अगर मैं इनके एक जनरल इंट्रोडक्शन में आप लोगों को एक जनरल सोर्स बताऊँ ना, इनके कॉमन सोर्सेज, तो अगर हम इन सभी के कॉमन सोर्सेज की बात करें तो आप देखोगे तो आपका कोकोनट ऑयल है, साथ ही साथ आपका जो पाम ऑयल है, इसके अलावा हमारा मिल्क हो गया, और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि आपका क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि बटर हो गया, चीज़ हो गया। इसके साथ साथ और हम देखें तो किसमें, मीट में ये पर्टिकुलरली, या फिर वेजिटेबल्स ऑयल्स। इनमें एक हम जनरल कॉमन सोर्स में बता रहा हूँ, आप एक एक से डिटेल में पढ़ोगे तो फिर तो ये खुद अपने आप में एक बड़े टॉपिक है, बट जनरली यही इनके सोर्स होते हैं। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्पेशली यहाँ पर आपका पाल्मिटिक एसिड एज वेल एज जो आपका मायरिस्टिक एसिड हो गया, ये 2 मेन चीज़ में यूज़ होता है। पहली चीज़ कि सोप और डिटर्जेंट में इनका यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ दे बोथ आर यूज इन कॉस्मेटिक्स। अब कॉस्मेटिक्स क्या है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, पूरा लड़कियों का ब्यूटी पार्लर का आइटम जो होता है ना, फेस पाउडर, फेस वॉश, आईलाइनर, लिपस्टिक, लिप लाइनर, जितना भी ये आइटम है, सब्जी की लिस्ट बन जाए मतलब किसी की शादी की,
तो इन सारी ये जो कॉस्मेटिक्स है ना, स्किन केयर, इनमें इनका यूज़ होता है। इसके अलावा दो जो आपकी ये बची ल्यूरिक एसिड एज वेल एज कैप्रिक एसिड, ये होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, तो इनका इन्फ्लामेशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप बोल सकते हो डिफेंस में। स्पेशली अगर मैं ल्यूरिक एसिड की बात करूं तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं तो एंटी बैक्टीरियल होता है एज वेल एज एंटीवायरस भी होता है। तो जो भी आपके बैक्टीरियल डिसीज़ हैं, वायरल डिसीज़ हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है ल्यूरिक एसिड का। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या था कि जो आपकी हाइड्रोकार्बन चेन थी, स्पेशली हम देखें तो जो आपके कार्बन एटम थे, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था। लेकिन अगर इसी हाइड्रोकार्बन चेन में, या फिर आप बोल दो जो कार्बन एटम्स हैं 28 तक हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा, तो इनमें से किसी भी 28 कार्बन है, तो मान लो अगर इनमें से किसी भी दो कार्बन के बीच में आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है कि मान लो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन्स दीज आर दी एसिड विच हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, साथ ही साथ इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं इनके बीच में। वैसे इसको हम एक सेपरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा। तो क्या हो, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल हो, और वो भी एक हो सकता है या एक से ज़्यादा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना कि किसी में सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, किसी में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मान लो कि अगर पूरी जो हाइड्रोकार्बन चेन है, दो कार्बन के बीच में अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे इतने सारे कार्बन में, तो एक का मतलब होता है मोनो। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे मोनो। और कौन सा एसिड होगा ये पर्टिकुलरली, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसको बोला जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब ऐसे फैटी एसिड जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखो ओनली वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। आगे देखें एग्जाम्पल में तो यहाँ पर आपका है ओलिक एसिड, साथ ही साथ पाल्मेटोलैइक एसिड। अब पर्टिकुलरली ये जो दोनों है, ओलिक एसिड हो, पाल्मेटोलैइक एसिड हो, अगर हम इनके भी कॉमन सोर्स की बात करें ना तो आपके भाई वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए, मीट्स हो गया, इसके साथ हम देखें तो जो मिल्क प्रोडक्ट हो गए, जनरली सोर्स यही रहते हैं। और इनका रोल भी हम देखें तो इन्फ्लामेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हो। इसके बाद अगर आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में दो हो गए या फिर दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो ज़्यादा के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पॉली, जैसे पॉलीसैकेराइड जो बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बने थे, इसे हम बोलेंगे पॉली। और कौन सा है, अनसैचुरेटेड। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच हैव टू और मोर देन टू, है ना, विच हैव मोर और मोर देन टू डबल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल की हम बात करें तो लिनोलेइक एसिड है, साथ ही साथ लिनोलेनिक एसिड। दोनों में देखना थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है लिनोलेइक एसिड और दूसरा है लिनोलेनिक एसिड। इनके भी अगर पर्टिकुलरली मैं सोर्स की बात करूं तो आपके जो सीड्स हैं वहाँ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, है ना, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, साथ ही साथ सोयाबीन ऑयल हो गया, इसके साथ साथ जो मीट प्रोडक्ट हैं, इस तरीके से सारे इनके सोर्सेस होते हैं। रोल इनका भी इन्फ्लामेशन में, आप बोल सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म में काफ़ी अच्छा रोल होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हमने क्या देखा था कि जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड थे रूम टेम्परेचर पर इस सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन पार्टिकुलरली जो आपके अनसैचुरेटेड एसिड हैं, है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोस्टली हम देखें ना तो यूजुअली दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली इनके जो एग्जांपल है ना, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं एक रूम टेम्परेचर पर। इन सब के बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, पर्टिकुलरली जो मैंने यहाँ पर बताई थी ट्रिपल बॉन्ड वाली, कि अगर आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में यहाँ पर किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में या तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा में ना, मान लो दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तीन ट्रिपल बॉन्ड हो गए, इसको हम अलग कैटेगरी दे सकते हैं, दैट इज असेटिलेनिक। तो पर्टिकुलरली इसमें क्या एग्जांपल आता है, यही एसिड जिसे हम बोलते हैं असेटिलेनिक एसिड फैटी एसिड। और पर्टिकुलरली इसके अगर हम सोर्स की बात करें ना तो कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, फंगाई हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। और इसका अगर हम रोल देखें तो इसका भी रोल होता है डिफेंस में। अब हम देखते हैं फैटी एसिड का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नीड।
अब एक्चुअल में अगर हमारी खुद बॉडी में नीड की बात करें ना, तो इन दोनों की ज़रूरत होती है, चाहे वो एसेंशियल फैटी एसिड हो या फिर नॉन एसेंशियल फैटी एसिड हो। मतलब जो हमारी बॉडी है वो इन दोनों को ही यूटिलाइज करती है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। लेकिन पर्टिकुलरली इसमें से अगर हम किसकी बात करें, एसेंशियल फैटी एसिड की, तो ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, ये हमें डाइट में, मतलब हमें खाने में चाहिए। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं एसेंशियल। वहीं अगर हम नॉन एसेंशियल की बात करें तो हमारी बॉडी इसे भी यूज़ करती है, लेकिन अगर ये हमें डाइट में नहीं भी मिलता, मतलब हम खाने में नहीं भी खा रहे, तो हमारी बॉडी खुद इसे बना लेगी। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं नॉन एसेंशियल। तो सबसे पहले हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड, जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलरली ये हमारी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन के लिए नेसेसरी है, लेकिन हमारी बॉडी से खुद सिंथेसाइज नहीं करती। दीज आर दी फैटी एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, और दैट इज़ द रीज़न कि ये हमें किस में चाहिए, खाने में चाहिए। सो दे आर ऑब्टेन ओनली बाय द डाइट, तो ये हमें खाने में चाहिए। दैट्स वाई एसेंशियल फैटी एसिड, हमें खाने की थोड़ी इनकी ज़रूरत है। आगे देखें अगर केमिकली, सो दीज आर पॉली अनसैचुरेटेड, जो अभी हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा, पॉली मतलब बहुत सारे और अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन में दो या दो से ज़्यादा आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन एटम के बीच में, है ना, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यही देख लो, पॉली अनसैचुरेटेड जो हमने अभी पढ़े थे। सबसे पहले आपका लिनोलेइक एसिड, और दूसरे की हम बात करें तो लिनोलेनिक एसिड। इसके बाद देखते हैं हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। अब जैसे मैंने बताया, नॉन एसेंशियल से आप लोग ये मत समझ लेना कि इनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी में तो दोनों की ज़रूरत होती है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों की। हमारी बॉडी इन दोनों की यूटिलाइज करती है, लेकिन नॉन एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये हमें खाने से नहीं भी मिले तो हमारी बॉडी ना खुद ही बना लेती है। सो दीज आर दी फैटी एसिड विच कैन सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, तो ये दे डज नॉट रिक्वायर इन डाइट। आपको डाइट में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, बाकी मिल रहे हैं तो बहती गंगा में हाथ धो, अच्छी बात है अगर मिल गए तो। इसके बाद अगर हम इनका केमिकली नेचर देखें ना, तो ये क्या थे, पॉली अनसैचुरेटेड। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मोनो अनसैचुरेटेड, मतलब जो आपकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी फैटी एसिड की, उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा दो कार्बन के बीच में। उसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें तो ओलिक एसिड है। इसके बाद और ये क्या हो सकते हैं, दे आर सैचुरेटेड इन नेचर। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो दो कार्बन एटम के बीच में फैटी एसिड की चेन में। एग्जाम्पल आपके वही रहेंगे, अगर हम देखें तो पाल्मिटिक एसिड जो हमने देखा था, साथ ही साथ यहाँ पर ल्यूरिक एसिड है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ फैटी एसिड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले फैटी एसिड या फैट का फंक्शन है पता ही है, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी की स्टोरेज करना, तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। और पर्टिकुलरली ये एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में। जैसे हम देखें ना तो जनरली हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है ग्लूकोज से, विच इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में दिन भर में हम देखें तो 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी दे रहे हैं। पर्टिकुलरली जो आपके फैटी एसिड है या लिपिड है या फैट है, इस फॉर्म में एनर्जी हमेशा स्टोर होती है। और पर्टिकुलरली ये एनर्जी कब यूज़ होती है, ड्यूरिंग फास्टिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ग्लूकोज की कमी हो गई, आपका व्रत है क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, ग्लूकोज नहीं लिया, उसकी कमी है, उसकी एब्सेंट है, वो अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पर आपकी बॉडी इनको यूज़ करती है। फैट आपका कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, फिर इन फैटी एसिड के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन में देखा था आपकी लिपिड मेम्ब्रेन, प्रोटीन मेम्ब्रेन। तो पर्टिकुलरली लिपिड मेम्ब्रेन में किसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन करने में। साथ ही साथ स्पेशली किसके साथ अटैच्ड होते हैं, आपके फैटी एसिड प्रोटीन के साथ, जिसे हमने बोला था लिपोप्रोटीन। मीन्स लिपिड एक टाइप से फैटी एसिड की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और प्रोटीन तो लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ना सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। साथ ही साथ फिर इसकी फंक्शनिंग में भी कि कौन से सब्सटेंस को आर पार जाने देना है, किन सब्सटेंस को आर पार नहीं जाने देना है। आगे देखें तो नेक्स्ट फंक्शन है इम्यून सिस्टम में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इनके एग्जाम्पल में कि बहुत सारे इनमें से अगर हम देखें ना, जो क्या थे आपके एंटीबैक्टीरियल थे, एंटीवायरल थे, इन्फ्लामेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस कर रहे थे। तो इस तरीके से इनका डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यून सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
साथ ही साथ यहीं अगर हम इन्फ्लामेशन वाला पॉइंट देखें तो पेन मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्फ्लामेशन में इनका अच्छा रोल है, तो कहीं ना कहीं पेन मैनेजमेंट में, पेन के रेगुलेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और भी इनके फंक्शन हैं, इंपॉर्टेंट यही थे जिनकी हमने बात की। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।